किसान साथियों, धान की एक नई वैरायटी पूसा 2090 के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कहाँ कहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं, कितने दिन में यह फसल पक के तैयार हो जाती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, आखिर पूसा 2090 को बनाया क्यों गया है। ये तमाम जानकारी के साथ आज की वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात पूसा 2090 की ही करते हैं। पूसा 2090 जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा इसको विकसित किया गया है। दिल्ली के वैज्ञानिकों के द्वारा इस किस्म का विकास किया गया है। ये किस्म एक कम दिन में तैयार होने वाली अर्धबौनी वैरायटी है, मतलब कम समय में अच्छा उपज देने वाली एक अर्धबौनी वैरायटी है। अर्धबौनी का मतलब होता है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब पूसा 2090 के बारे में जानने से पहले आपको इसके पुराने इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। पूसा 2090 को किस वैरायटी में संशोधन करके बनाया गया है, सबसे पहले आप यह जानिए। पूसा 2090 का जो विकास है वो पूसा 44 जो पूसा धान की एक पुरानी वैरायटी है, जो भी ज़्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है, उसमें सुधार करके पूसा 2090 को तैयार किया गया है। अर्थात पूसा 44 का एक उन्नत संस्करण पूसा 2090 आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पूसा 44 है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। अगर आप हरियाणा या पंजाब के किसान साथी होंगे तो आपको पहले से ही पता होगा। अदरवाइज अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं तो वहाँ के बारे में शायद आपको ना पता हो। तो यहाँ पे जो पूसा 44 वैरायटी है, यह वैरायटी बहुत ही ज़्यादा पैदावार देने के लिए जानी जाती है। ज़्यादा पैदावार देने से क्या होता है कि किसानों की आय बढ़ती है। आय बढ़ाने के लिए, ज़्यादा उत्पादन पाने के लिए किसान किस्में लगाते हैं। तो यहाँ पे पूसा 44 क्योंकि उत्पादन तो ज़्यादा देती ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें दो विशेष समस्याएं थी। पहली समस्या कि ज़्यादा उपज देने के साथ साथ बहुत ज़्यादा दिन में भी ये किस्म तैयार होती है। जैसे मान के चलिए ये वैरायटी जो है पूसा 44 155 से 160 दिन में तैयार होती थी। अब जब कोई वैरायटी इतना ज़्यादा लंबा समय लेगी तो उसमें दो तीन चीज़ें तो आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा। ज़्यादा लंबी वैरायटी में सबसे ज़्यादा धान की फसल में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पानी की ही पड़ती है। और पूसा 44 क्योंकि ज़्यादा दिन में तैयार होती थी तो उसमें अन्य किस्मों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा पानी लगता था, जिससे क्या होता था कि हमारे जो पंजाब या फिर जो हरियाणा के किसान साथी हैं, खासकर पंजाब हरियाणा में ही इसकी ज़्यादातर खेती की जाती है। तो पंजाब में इसको तो बैन भी कर दिया गया है, अर्थात पंजाब सरकार ने पूसा 44 जो कि पूसा की पुरानी वैरायटी है उसको बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आप पूसा 44 को पंजाब स्टेट में नहीं लगा सकते हैं। अब इसीलिए बैन किया गया है क्योंकि वहाँ पे जो हमारा ज़मीनी जल स्तर होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल होता है, वो काफ़ी नीचे जाने लगा था। इस वैरायटी में पानी की खपत ज़्यादा होने से ये समस्या आ गई थी। और पंजाब हरियाणा के किसान साथी होता क्या है कि वहाँ पे मतलब बड़े बड़े किसान साथी ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा रकबे में इसकी बुआई होती थी, रोपाई होती थी, जिससे ये समस्याएं आ गई थी कि पानी का जो लेवल है काफ़ी नीचे चला जाने लगा था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के इस वैरायटी को प्रतिबंधित पंजाब सरकार ने कर दिया है। अब इसके साथ साथ दूसरी भी समस्या थी, केवल एक समस्या के लिए ही इस वैरायटी को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ज़्यादा दिन में जब कोई वैरायटी तैयार होती है तो जो अगली फसल हम लगाते हैं, अक्सर पंजाब या हरियाणा के आसपास धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई की जाती है। अब क्योंकि पूसा 44 155 से 160 दिन में तैयार होती थी तो यहाँ पे गेहूं की बुआई करने के लिए किसान साथियों को बहुत ही कम समय मिल पाता था। मान के चलिए 5 दिन 7 दिन, अधिकतम 10 दिन, इससे ज़्यादा मिल ही नहीं पाता था। तो एक सप्ताह में ये सारी चीज़ें आपको जुताई भी करवाना है, आपको अपनी पराली का उचित प्रबंधन भी करवाना है। तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पराली का उचित प्रबंधन हो नहीं पाता था। अक्सर किसान साथी पराली को जला देते थे, मतलब धान की कटाई के बाद जो हिस्सा बचता था उसको जला देते थे, जिससे क्या होता था कि वायु प्रदूषण भी फैलता था। आपको पता ही होगा, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जब ये धान वगैरह की कटाई होती है तो पराली जलाने से आप दिल्ली NCR के आसपास आपको धुंध टाइप का दिखाई देता होगा। तो ये समस्या भी होने लगी थी। तो इन दोनों समस्याओं के लिए ही पंजाब सरकार ने पूसा 44 को अपने वहाँ पे लगाने से प्रतिबंधित कर दिया है। अब चलिए आज की वैरायटी के बारे में जानते हैं, पूसा 2090। पूसा 2090 भी आपको अच्छा उत्पादन देती है, 32 से 38 क्विंटल पर एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। लेकिन उत्पादन के साथ साथ इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये वैरायटी जो है
पूसा 44 से 1 महीना पहले तैयार हो जाएगी, अर्थात 30 दिन पहले आपकी फसल तैयार हो जाएगी। अब 30 दिन मान के चलिए 120 से 125 दिन में पूसा 44 पूसा 2090 तैयार हो जाएगी। और पूसा 44 155 से 160 दिन में तैयार होती थी। तो लमसम 1 महीने का आपका समय मिलेगा। 1 महीने के समय में आप पराली का उचित प्रबंधन भी कर पाएंगे। आजकल ऐसी बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, दवाएं आ गई हैं, जिससे पराली को आप अपने खेत में ही डिकम्पोज कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज किसी भी यूज में आप इसको ले पाएंगे। जब आपके पास समय रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और समय रहते आप अगली फसल लगा पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखिए पूसा 2090 का विकास किया गया है। अच्छा उत्पादन देती है, कम दिन में तैयार भी हो जाती है। पूसा 2090 को आप पंजाब हरियाणा के किसान साथी लगा सकते हैं, और दिल्ली के आसपास इसको लगाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। धन्यवाद।